जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे हैं, मज़े में हैं और पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। मैंने एक डिफेंस अवेयरनेस सीरीज चालू करी है जिसके अंतर्गत मैंने एक वीडियो बनाई थी। आपको थंबनेल पे भी दिखा होगा कि आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी कि मैंने आर्मी आप एज एन इंजीनियर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है आप एज एन इंजीनियर या एज अ एमटेक कैंडिडेट, एज अ एमएससी कैंडिडेट, एमसीए, एमटेक कैंडिडेट इंडियन नेवी में कैसे आप टेक्निकल एंट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में एज अ टेक्निकल ऑफिसर, एज एन इंजीनियर, एज अ टेक्निकल ऑफिसर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारे एस्पेक्ट्स पे बात करूंगा, कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा, अलग अलग ब्रांचेस की कैसे कट ऑफ आती है। ये नोटिफिकेशन साल में 2 बार आता है। जून में कोर्स कमेंस होता है, जुलाई में कोर्स कमेंस होता है और जनवरी में कोर्स कमेंस होता है। नोटिफिकेशन जून में और दिसंबर में आता है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं, कभी कभी 1-2 महीने आगे पीछे हो जाता है, पर कोर्स कमेंस उस हिसाब से होता है। डायरेक्ट एसएस भी होता है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आती है। तो बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आया है ज्वाइन इंडियन आर्मी। ये जून 2025 का कोर्स है, यानी अगर मैं सितंबर 2025 में बना रहा हूँ तो 1 साल पहले लगभग ये नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, लगभग 1 महीने तक ये लगभग 15-20 दिन फॉर्म लाइव रहता है। आपको डिफेंस एग्जाम मास्टर के चैनल पे नोटिफिकेशन एंड जॉब अलर्ट्स वाली प्लेलिस्ट पे सारा डेटा मिल जाएगा। आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ठीक है। तो अब आते हैं कौन सी ब्रांच, जनरल सर्विस, जीएसएक्स, हाइड्रो कैडर। आपको किसी भी कैसे कौन कौन से बच्चे किस किस चीज के लिए एलिजिबल हैं, ध्यान से सुनना। और फिर मैं कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जीएसएक्स जिसको बोलते हैं जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर, यहाँ पे वैकेंसीज आती है। यहाँ पे वैकेंसी आ रही है, यहाँ पे जेंडर आ रखा है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का स्लैब है और कितनी कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। मेल फीमेल, किसी मेल फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं, किसी किसी में केवल मेल एलिजिबल होते हैं। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बीटेक चाहिए कम से कम 60% मार्क्स है जीएसएक्स में जाने के लिए। पायलट बनने के लिए आपको पायलट, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर, एयर क्रू जिसको बोलते हैं, एटीसी ऑफिसर और लॉजिस्टिक्स, देन नेवल आर्मामेंट। तो पायलट, एयर क्रू और एटीसी बनने के लिए आपको बीटेक चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ, और आपके 10th एंड 12th में कम से कम 60% मार्क्स इंग्लिश में भी होने चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलर वैकेंसी जाती हैं, बोथ मैन एंड वुमेन कैन अप्लाई। आपकी डेट ऑफ बर्थ का स्लैब यहाँ पे दे रखा है। अप टू 23-24 ईयर्स ऑफ एज यू कैन ज्वाइन, ठीक है। देन आता है आपका लॉजिस्टिक्स ब्रांच नेवी में। फिर आता है नवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडर। लॉजिस्टिक्स यानी कि आप सामान के इधर उधर लाने जाने से लेके बाकी सारी चीज़ों पे आप डील कर रहे हो। मेरे चैनल पे एक पॉडकास्ट है लेफ्टिनेंट कमांडर विदिशा मैम का, लेफ्टिनेंट कमांडर विदिशा पांडे मैम का, वो आप मेरे पॉडकास्ट में जाके चेक कर सकते हो। सी वॉज ए लॉजिस्टिक्स ऑफिसर इन द नेवी। मैंने फौज के हर ब्रांच के हर कोर के ऑफिसर का इंटरव्यू लिया हुआ है अपने चैनल पे, जो आप मेरे पॉडकास्ट पे देख सकते हो। इफ आई गो टू माई यूट्यूब चैनल यू कैन सी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाओ, पॉडकास्ट पे क्लिक करो, आपको दिख जाएंगे, मैंने वहाँ पे डाला हुआ है डेडिकेटेडली, ठीक है। तो फिर आता है नाइक नवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन कैडर। इसमें कुछ सीटें आती है, बहुत मेन एंड वीमेन कैन अप्लाई। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको बीटेक ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बीटेक ही चाहिए। यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही नाइक में जा सकते हैं, और आपके कम से कम 60% होने चाहिए एटलीस्ट। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कम से कम 60% है। इसका मतलब ये नहीं कि 60% पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, आपको कॉल आ जाएगा, नहीं। नेवी डिसाइड करती है कि कितने लोगों को कॉल अप देना है, और एक कट ऑफ परसेंटेज डिसाइड होता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा उससे। आपने नंबर जितने ज़्यादा ला सकते हो कॉलेज में, उतने ज़्यादा नंबर लेके आओ बीटेक में, ठीक है। यहाँ पे आपके मैकेनिकल वाले लोग, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, सीएस वाले, है ना, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, मटेरियल साइंस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, मोस्टली मेजरली कॉमन ब्रांचेस जो है ना, कोर ब्रांचेस हो इंजीनियरिंग की, सारे बच्चे एलिजिबल हैं बीटेक वाले नाइक के अंदर, ठीक है। फिर आती है एजुकेशन ब्रांच। अब एजुकेशन ब्रांच में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन में, एजुकेशन ब्रांच में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ बीटेक वाले तो एलिजिबल हैं ही, पर यहाँ पे और भी लोग एलिजिबल हैं। वो और लोग कौन से हैं इसके बारे में बात करूँ अगर, तो एमएससी वाली जनता, एमएससी मैथ्स एंड ओआर विद फिजिक्स इन बीएससी, ठीक है। एमएससी फिजिक्स एंड अप्लाइड फिजिक्स वाले लोग विद मैथ्स इन बीएससी। इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन बीएससी, ये लोग एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीई बीटेक मैकेनिकल वाले, बी बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, या एमटेक वाले लोग जिनके 60% मार्क्स हैं एमटेक में, ठीक है।
एमटेक इन थर्मल प्रोडक्शन या मशीन डिजाइन, एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वीएलएसआई या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये लोग भी यहाँ पे एजुकेशन ब्रांच के लिए पर्टिकुलरली एलिजिबल हैं। आप इस पर नजर मार लो, ठीक है। बोथ मैन एंड वुमेन कैन अप्लाई, ये मैंने बता दिया। अब मैं जाऊंगा इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा स्लाइड करूंगा नीचे की तरफ। अब आता हूं मैं इधर, इसको बड़ा कर देता हूं, होगा, हो तो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। चलो नाउ इट इज थोड़ा सा, कहाँ गया ये रहा, हाँ थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैंने आपको एजुकेशन तक का बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस। इंजीनियरिंग ब्रांच बेटा जनरल सर्विस की बात करूँ तो इंजीनियरिंग ब्रांच यानी कि टेक्निकल ब्रांच है, पूरी तरीके से टेक्निकल वाले, यानी टेक्निकल यानी बीटेक। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस वाले, जहाँ पे कोर इंजीनियरिंग वाला बेसिक काम हो रहा है, इंजीनियरिंग चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ पे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आखिरी तक देख लेना, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। तो यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें देखो 36 सीटें आई थी इस वाले नोटिफिकेशन में, ये जिसमें बीई बीटेक मैकेनिकल, ऑटो मैकेनिकल एंड विद ऑटोमेशन, मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेट्रोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल। 36 सीटें हैं जिसमें मैन एंड वुमेन मैक्सिमम इसमें 11 लड़कियों को दी जाएंगी, बाकी सारे लड़कों में बांट दी जाएंगी। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का स्लैब होता है आखिरी में। दूसरी इसमें जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये थी इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस जीएस, और फिर आती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस जीएस। यहाँ पे बी बीटेक विद 60% इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इंजीनियरिंग एंड देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस यहाँ पे हैं। यहाँ पे बोथ मैन एंड वुमेन कैन अप्लाई, इसमें मैक्सिमम 13 वैकेंसीज आर फॉर वुमेन। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का स्लैब है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस वीडियो को वापस से देख लेना अगर नहीं समझ में आ रही है, मैंने पूरी चीजें डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसीज हैं। फिर कुछ सबमरीन आर्म में, कुछ बच्चे सबमरीन आर्म में भी सिलेक्ट होंगे। जो बच्चे जीएसएक्स में जाएंगे, जीएसएक्स में जाएंगे ऊपर वाले, जीएस इंजीनियरिंग में जाएंगे, जीएस इलेक्ट्रिकल, वो वॉलंटियर कर सकते हैं सबमरीन यानी कि पनडुब्बी वाली ब्रांच में जाने के लिए, अगर आप मेडिकली फिट हो तो, ठीक है ना। वो बाद में आईएनए में डिसाइड होगा कि आपको मिलेगी कि नहीं। तीसरी चीज यहाँ पे है कि आरपीए। अब आपने देखा होगा ड्रोन्स, यहाँ पे मैं ड्रोन्स के बारे में बात कर, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट जो होते हैं, ड्रोन्स जो होते हैं, आरपीए स्पेशलाइजेशन। जो भी बच्चे जीएसएक्स के अंदर हैं, ऊपर वाली जो थी जीएसएक्स, वो लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है स्पेशलाइजेशन इन आरपीए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एट आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में ट्रेनिंग, आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। मर्चेंट नेवी के पर्सनल्स की डेट ऑफ बर्थ अलग है ना, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट का सर्टिफिकेट है, फॉरेन गोइंग है या सेकंड मेट है, इनका भी यहाँ पे कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंट्री जनरल सर्विस में वो लोग जा सकते हैं। जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ऑफ स्टीवनशिप का वो है, वो लोग भी टेक्निकल ब्रांच एंट्री में एसएससी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। ये लोग यहाँ पे देख लो। अपार्ट फ्रॉम दैट कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर्स जो लोग हैं, जिनके पास डीजीसीए का कमर्शियल पायलट लाइसेंस डीजीसीए के द्वारा दिया गया सीपीएल है, वो लोग पायलट बन सकते हैं, है ना। और उनकी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ आती है, ठीक है, उसके हिसाब से वो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई फॉर पायलट एंट्री ऑल्सो, जिनके पास डीजीसीए सर्टिफिकेट का सीपीएल है, ठीक है। और एनसीसी वालों के लिए यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन होता है कट ऑफ में। जो बच्चे एनसीसी हैं जिनके पास कॉलेज में, उनको कट ऑफ में 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये चीज़ होगी आपकी। अब मैं बात करूंगा ये ब्रांचेस करती क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फो दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे इन्फो था, मेजरली मैंने मोटा मोटा बता दिया। हु कैन अप्लाई, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, हो चुके हैं ग्रेजुएट, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर में मिनिमम 60% मार्क्स हैं सीजीपी के हिसाब से, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और जो अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट एसएसबी होता है, इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। आप रिकमेंड होते हो, एसएसबी जाते हो, आपकी मेरिट बनती है, आपका प्रोबेशन पे रखा जाता है 2 साल के लिए, उसके बाद 3 साल के लिए, और फिर आपको इस तरीके से ब्रांचेस मिल जाते हैं। नाउ कमिंग डाउन टू ब्रांचेस, जीएसएक्स जनरल सर्विस हाइड्रो कैडर, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी काम आप कर सकते हो फौज के अंदर, जहाँ पे भी नेवी की रिक्वायरमेंट होगी, आप हाइड्रो कैडर में जाके वो काम करने वाले हो। इसका क्लियर। पायलट, जहाज उड़ाना, नेवी के अंदर हेलीकॉप्टर्स हैं, नेवी के अंदर मैरीटाइम रिकॉनाइजेंस एयरक्राफ्ट है, नेवी के अंदर आपके कौन से हैं, डोनियर है, ठीक है, और कौन सा है, पीएटाई पोसाइडन है, ठीक है, और टुपुलोव है, और उसके अलावा सीकिंग हैं, बहुत हेलीकॉप्टर्स हैं, और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट नेवी के अंदर, जो आप हॉक है, ये सारे, और मिग 29K है, अभी रफेल मरीन आ रहा है, वो सब आपको अगर फाइटर पायलट बनना है, नेवी का फाइटर पायलट बनना है, तो आप
नेवल फाइटर पायलट बनने का सपना यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कमांडर मानिक मेहता जो है सर, उनका पॉडकास्ट मेरे चैनल पे ही वॉज अ नेवल फाइटर पायलट, आप उसको देख सकते हैं मेरे पॉडकास्ट में जाके। ठीक है, आपने टॉप गन देखी होगी, तो अगर आप टॉप गन वाली फीलिंग लेना चाहते हो, यू ज्वाइन द नेवी एज अ पायलट। ठीक है, बीटेक वाले सब एलिजिबल है। नाइक पायलट के पीछे वेपन सिस्टम्स ऑफिसर जो पोस्ट होती है, जो एयरफोर्स में होती है, उसको पैरेलली में नेवी में होता है एयर क्रू वाला, जिसको बोलते हैं नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर। तो वो लोग भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। पहले ये ऑब्जर्वर की पोस्ट होती थी, जब अभी इसको एयर क्रू में बना दिया गया है। ठीक है, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जैसे एयरफोर्स में फाइटर कंट्रोल होते हैं, एटीसी ऑफिसर्स आप मॉनिटर कर रहे हो तो स्क्रीन पे बैठ के कि कहाँ पे एयरक्राफ्ट कितने एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, कहाँ पे क्या करना है, वो कम्युनिकेशन के लिए जो एटीसी होता है वो आप बनते हो, एटीसी ऑफिसर आप बनते हो। लॉजिस्टिक्स में सामान का लेना देना आप देखोगे, नाइक में नवल आर्नामेंट इंस्पेक्शन कैडर जो होता है कि कितने हथियारों का लेखा जोखा जो होता है वो देखा जाएगा, उसके बारे में हो गया। एजुकेशन ब्रांच में आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीज़ें को एज ए इंस्ट्रक्टर आप वहाँ पे पोस्टिंग होगी आपकी। इंजीनियरिंग ब्रांच में भी आप इंजीनियरिंग का काम करोगे, ये मैकेनिकल है और ये इलेक्ट्रिकल है। तो ये मैंने ब्रांचेस के बारे में आपको बता दिया। तो ये कुछ मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दिया कि इस तरीके से है। डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, हर ब्रांच की बाइफरकेटेड वीडियो प्रॉपर सब कुछ बताया हुआ है। चैनल पे जाओ, इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समझ गए तुम लोग। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे की बात। अब बोलोगे कि भैया चलो ये तो ठीक है, हमको पता है, हम चले जाएंगे, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से फिट है। अब ये बताओ कट ऑफ कितनी जा रही है। भाई अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग कट ऑफ है। अगर मैं एसएससी लॉजिस्टिक्स की बात करूं तो जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 70.62 गई थी। कितनी गई थी? 70.62। लॉजिस्टिक्स की कट ऑफ गई है 70.62। अगर आपकी कट ऑफ, आपने मार्क्स वहाँ पे वेबसाइट पे अप्लाई करना है ज्वाइन इंडियन नेवी पे, और आपको भरने होते हैं अपने सारे सेमेस्टर के मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 70.62 से ऊपर है तो आपको एसएसबी का कॉल अप आ जाएगा डायरेक्ट। एसएससी पायलट के लिए आपके कम से कम 75.88 मार्क्स होने, यानी कि 76 पे तो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। ठीक है, एसएससी जीएसएक्स इलेक्ट्रिकल के अंदर 41.6 पे हो गई है। अच्छा, इतनी कम थी इसकी। एटीसी के अंदर 71.97 पे हो रही है। एजुकेशन एल में हो रही है 56.51 में। नाइक में हो रही है 65% पे। एसएससी जीएसएक्स एम में मेल की है ये 72.24 पे। और गर्ल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो +5 से 10% कर देना। लड़कियों के, एक बच्चे ने मेरे को भेजा था, लड़कियों के केस में बात करूं तो +5 एंड +10% कर लेना। ठीक है, इस कट ऑफ पे उतना आपका रहेगा। लड़कियों की सीटें कम है तो उस वजह से उनकी कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, एसएससी लॉजिस्टिक्स के अंदर यहाँ पे अगेन ये सारी चीज़ें आई थिंक रिपीट हो रही हैं। ठीक है, यूएसएक्स इलेक्ट्रिकल मैंने बता दिया। ओके, एजुकेशन नाइक बता दिया। ठीक है, यूएसएक्स मैंने बता दिया। ठीक है, और नवल आर्नामेंट इंस्पेक्शन कैडर की 69.17 गई है। इतनी कट ऑफ जा रही है। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया है बीई का, डिग्री बीई 80 एमएससी का इतना है, एमसी का एमए एमएसए, इस तरह नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया नेवी का है। तो इस तरीके से कट ऑफ है। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया इस चीज़ का भी। अब तुम लोग ये दिमाग लगाओ कि कैसे तुम बीटेक में अच्छे नंबर लाके, अगर अच्छा, अब आइडियल स्कोर क्या है, दिस इज फॉर एवरीवन, जो भी बच्चे इंजीनियरिंग वाले हैं, जो भी बच्चे एमएससी एमसीए वाले हैं, अगर तुम्हारा 80% से ऊपर है तो यू गॉट हाई चांसेस। अगर आपके 90% हैं बीटेक में, इंजीनियरिंग में या मास्टर्स में, बीसीए में, एमसीए में, एमटेक में, आपको सारी एंट्री मिल जाएंगी, कोई दिक्कत, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। 85 से 90 वाली जनता जो भी है ना, 85% से लेकर 90% तक की या उससे ऊपर वाली एंड अबव, उसको भाई साहब सारी एंट्री मिलेंगी फौज की, टेक्निकल, नेवी हो या आर्मी हो। ठीक है, 80% वालों को भी मोस्टली सारी एंट्रीज यहाँ पे जिस हिसाब से कट ऑफ आ रही है 80 की में तो कोई गई नहीं है। गर्ल्स की जाएगी, लड़के तो सारे 80 तक भी अगर ले आते ना, अगर तुम लोग लड़कों को मैं बोलूँगा 80 से 85% के बीच में अगर तुम्हें बीटेक में आ रहे हैं या एमएससी में आ रहे हैं, एमसीए में आ रहे हैं, एमटेक में आ रहे हैं, भाई तुम सॉर्टेड हो, तुम्हारा क्लियर है, तुमको बहुत एसएसबी मिलने वाले हैं। तो मेहनत कर लो यार। कोई हेल्प चाहिए भाई, मेरी वेबसाइट पे एसएसबी का बेसिक कोर्स है, मेरी वेबसाइट पे जाओ स्टडी दोस्त। ये एसएसबी का 300 रुपये में कोर्स लॉन्च कर दिया, यहाँ पे सारा डेटा मिला हुआ है। ये इतनी सारी कॉपियाँ हैं मेरी एसएसबी की। ये रुद्र सर की किताब है अवेकन योरसेल्फ विद इन यू, इसका एसएसबी द गेम ऑफ ऑयल क्यूज, अहम आवाम वयम ग्रुप कैप्टन के श्रीवास्तव, ये मेरे खुद के एसएसबी के नोट्स, सारा कंटेंट मैंने वेबसाइट पे डाल दिया है इस कोर्स के अंदर। तो अगर आप क्लूलेस भी हो ना, आपको कुछ भी नहीं आता हो, प्लस उसमें 99 का एड ऑन कर लेना, 80 OIR टेस्ट मिल जाएंगे आपको अप्रोक्सीमेटली, सब मिल जाएगा। रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छा एसएसबी की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो लक्षदीप कौर का जो है ये लाइव मेंटरशिप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस 8,000 रुपये है और ये 1 महीना लाइव चलता है, 2 महीने रिकॉर्डिंग रहती है, 3 महीने का टोटल बैच है। 24/7 में पीछे खड़ा रहता हूँ सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व। अगर रिटन एग्जाम दे रहे हो सीडीएस वगैरह तो मेरा ये एक बलिदान बैच है। मेरी वेबसाइट है www.studydost.com, यहाँ से इनरोल कर गलती से कर लोगे तो मेरे नंबर पर फिर भी मैसेज करना पड़ेगा और मेरा नंबर आपको पता ही है।
अगर आपको मैंने नंबर नहीं दिया तो ये लो मेरा नंबर, ये रहा मेरा नंबर 7017587044। अगर मुझे मैसेज करोगे, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरी किसी भी वीडियो पे आप क्लिक करोगे, किसी भी वीडियो के नीचे आप जब जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। ज्वाइन आवर एसएसबी बैच, एसएसबी हेल्प करके ये है bit.ly/SSB हेल्प, इसको ज्वाइन करो। अप्रूवल मैं दूंगा तभी आप अंदर आ पाओगे, उसके लिए आपको बीटेक वाला बच्चा होना जरूरी है। आपको मैसेज डालना है मेरे नंबर पे, सर माय नेम इज सो एंड सो, दिस इज माय बैच, दिस इज माय ब्रांच एंड मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, आप मुझे प्लीज़ अप्रूव कर दीजिए, तब मैं अप्रूव करूँगा। क्योंकि शरारती तत्व भी बहुत सारे फालतू वाले बच्चे भी आ जाते हैं, मेरे को नहीं चाहिए वो। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर देना उन सभी बच्चों के साथ जो कंफ्यूज्ड हैं नेवी में करियर बनाने को लेके। अच्छा, नेवी की वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन नेवी, और सोशल मीडिया पे आप नेवी को फॉलो भी कर सकते हैं, joinindiannavy.gov.in, यहाँ पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर।